ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा कि केसी टॉम के घर में घुसने की सोचती है और उसके बाद वो सबूत इकट्ठा करने के लिए सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है बेसिकली विल्मा को देने के लिए या विल्मा से सपोर्ट ताकि उसको मिल सके। सो ओके, ओके, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। इंटरेस्टिंग हो रहा है, लिटरली अब इंटरेस्टिंग हो रहा है। मतलब 150 पेजेस के बाद आई एम हाफ वे थ्रू एंड नाउ इट इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग, बिलीव मी। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, चलो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। वो घर जाती है इन्वेस्टिगेशन करने खुद से। तो हर एक रूम वो छान मारती है अगेन सिंस वो यहाँ से शुरू हुआ है वो ढूंढना, ठीक है, कुछ ना कुछ वो सारी चीज़ें ये ढूंढती है कमरे में घुस घुस के जो भी है। ये देखो बहुत सारे, फर्स्ट टॉप विद द सेकंड फ्लोर इज़ द ओनली रूम नॉट विजिबल थ्रू, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। वो ढूंढती है, जाती है एंड उसको उनके बेडरूम में मिलती है रिंग। क्या, कौन सी रिंग? एन एंगेजमेंट रिंग, अ वेडिंग बैंड, कैथरीन की, विच मीन्स either she left the house or she must have been killed by her husband, Tom. I don't know. Let's see what happens next. So, उसके जो कपड़े होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं। ओके, यहाँ पे ये बस कपड़ों की बात हो रही है, हाँ, बाय द वे अगेन, बट दैट्स ओके। अभी बातें इंटरेस्टिंग हो गई है, आगे आगे हमारे और भी न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, सो इसको हम स्किप करते हैं। थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ है ना यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो जो कपड़े हैं वो क्लॉजेट में इंटैक्ट है कैथरीन के, तो इसका मतलब इफ़ कैथरीन एक्चुअली डिड लीव देन उसका सामान भी नहीं होना चाहिए ना। एंड इंटरेस्टिंगली कैथरीन का फ़ोन भी मिला केसी को। ओके, उसका फ़ोन मिला, ये देखो यहाँ पे आता है, एंड अ फोन। ओके, सो तो उसने एक उसमें काम किया है बेसिकली, शो या मूवी समथिंग में, लॉ एंड ऑर्डर करके केसी ने, सो दैट्स वाई शी नो ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन थिंग। वो रूम में जाती है, ढूंढती है, छानबीन करती है, तो यू नो वो स्टडी कर रहे होंगे ना, वो एक्टर लोग करते हैं जो मेथोडिकल एक्टर ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वैसा। तो उसको कैथरीन का लैपटॉप मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसका फ़ोन, वो ना क्या करती है, फ़ोन के स्नैप पिक्चर्स क्लिक कर लेती है, क्लॉजेट के पिक्चर्स क्लिक कर लेती है, सब कुछ करती हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्टार्ट ओपनिंग ड्रॉर, सीइंग नीटली फोल्डेड टी शर्ट, स्वेटर्स, सॉरी स्वेट शर्ट पढ़ रहा था मैंने, बट दैट्स ओके। फोल्डेड स्वेटर्स, टी शर्ट्स एंड स्वेट्स, सी स्वेट्स है यहाँ पे, अंडरवेयर इन अ रेनबो ऑफ कलर्स एंड अ फोन। तो ये सारे वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं, और ये सारे, ये देखो कैथरीन हैव द नंबर सेव्ड हर, बट दे हैव कॉल, मतलब फ़ोन वोन जैसे वो कॉल करती है अपने फ़ोन से ना, उसको फ़ोन मिला होता है जैसे कैथरीन का केसी को, तो वो कॉल करती है एंड हर नंबर अपीयर्ड, केसी का ही नंबर उसमें दिखता है, तो उसमें कुछ और भी नंबर्स उसको दिखते हैं, तो शी टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद उसको मिलता है लैपटॉप, ठीक है। My hand hovers over the laptop as I debate opening it up, ठीक है। उसका लैपटॉप मिलता है, and when she starts searching the laptop she found things. She found jackpot. What's the jackpot? I find myself staring at the browsing history. You know, किसी का भी कुछ ऐसा पता वता करना हो ना, ब्राउजिंग हिस्ट्री ढूंढ लो, यू विल फाइंड लोड्स ऑफ थिंग्स, बट दैट्स ओके, ठीक है। मतलब उनका माइंड सेट, उनका थॉट प्रोसेस, हाउ दे थिंक एंड ऑल, वो सब पता चल जाता है थोड़ा बहुत, बट ठीक है। तो ये लोग ये ढूंढती है, कोशिश करती है क्या कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। देन सरप्राइज सरप्राइज इनकमिंग, बाय द वे। Shocked, I move to click on the link when I spot a name just beneath it. Mine. Okay. तो guess what? One more, एक और लेते हैं। केसीज बूज बेंच करके उन्होंने कुछ ऐसा सर्च वर्च किया था,
why is not so clear is which one it is and why. When I return to the browser history to find out, मतलब अब केसी थोड़ी ऐसे पॉपुलर स्टार वगैरह थी तो पीपल लुक्स फॉर हर, ओके. तो ऐसा उसने सोचा कि ठीक है मेरे बारे में भी करा होगा, ढूंढा होगा, सर्च किया होगा, नेबर हूँ मैं, वट एवर. बट इंटरेस्टिंग, when I returned to the browser history to find out, I noticed another familiar name had been entered into Google, Boone Conrad. Who is this? वो नेबर था ना, बाजू वाला, उसी को. ओके हाँ, रिमेंबर दिस नेम, शेड ऑफ डाउट. ठीक है, शी वर्कड इन शेड ऑफ डाउट, केसी बेसिकली. ठीक है, चलो उसको ब्राउज करते हुए जब उसे ये सब नाम मिलते हैं, उससे एक और नाम मिलता है, दैट इज़ हार्वी ब्रूअर. अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी फटाफट बताती हूँ. व्हाट हैपेंस ये में पूरा बताया है. एक्चुअली यहाँ से क्या पूरा ही बताया ये चीज़ कि ब्राउज करते हुए उसको ये मिलता है, ये अनजान होता है. शी डजंट नो हु इज़ दिस हार्वी. हावी पर्सन इज़, बट ठीक है, उसके बारे में पता चलता है. तो ये जब वो रीड करती हैं कि अबाउट द आर्टिकल्स अबाउट हावी एंड ऑल, तो उसे ये पता चलता है कि हावी अराउंड 50 समथिंग का कुछ एक आदमी था और उसकी वाइफ का नाम था रुथ. एंड रुथ को अचानक से हार्ट अटैक आता है एंड शी डाइड, बट शी वॉज द फिट एज अ फिडल काइंड ऑफ अ पर्सन. तो लोगों को शक होता है, तो हार्ट अटैक अचानक से कैसे आ सकता है, कुछ भी नहीं. तो उसके सिबलिंग्स बताते हैं रुथ के कि उनको शक है हावी पे. वाई? बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग क्वाइट वेल लाइक हर सेल्फ फ्रॉम फ्यू वीक्स. कुछ हफ्तों से उसे थोड़ा अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, डिजी और वीकनेस वगैरह फील हो रहा था. तो तब ये पता चलता है कि हावी को बहुत ही बड़ा एक तगड़ा अमाउंट मिलता आफ्टर द डेथ ऑफ रुथ. सो गेस व्हाट ही डिड. इंटरेस्टिंगली उसने क्या करा, उसने एक्चुअली अपनी वाइफ को जहर दे के मार दिया. मैन एडमिट्स टू स्लोली पॉइजनिंग हिज वाइफ. सो वही वाली स्टोरी है, वो धीरे धीरे उसे जहर दे रहा होता है डेली बेसिस पे, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे उसका हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाता है. एंड एक दिन अचानक से फिर उसकी हार्ट बीट जो है वो स्टॉप हो जाती है. सो तो जब ये सारा इन्फॉर्मेशन केसी देखती है अबाउट हावी, तो उसे एक बात ऐसा आता है, ये देखो, शेड ऑफ डाउट करके, टॉम टेलिंग मी हाउ फैंटास्टिक ही थॉट आई वाज इन शेड ऑफ डाउट, विच मीन्स कि टॉम वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर दिस. ओके, ऑल दिस थिंग, हावी को ये जो सारा अपनी वाइफ को पॉइजन धीरे धीरे करने का जो आइडिया आया, वो आया शेड ऑफ डाउट, जो मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले. ये वाला नाम याद रखना कि शेड ऑफ डाउट, केसी वॉज इन इट, एंड Howie got the idea from that show only. या थिएटर था वो. And if Tom searched this and Catherine actually told Casey that she was not feeling well since quite some time, so it means Tom must be giving some poison like how he was giving to Ruth. Tom was also poisoning his wife Catherine. That's a high chance of it. तो that's the story so far and it is actually getting interesting. अब देखते हैं. अब ओके, बुनी आज फिर ये सारी इन्वेस्टिगेशन जब हो रही होती है, मतलब ये सारी चीज़ें केसी पता करती है सारी घर में ये सारी चीज़ें, तो तभी उसे टायर्स की आवाज़ आती है. तो टॉम आ चुका था, तो वो भागने की कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करती है, सारा वो कोशिश कर रही है निकलने की. तभी टॉम मतलब घर के अंदर आने ही होता है, बट उसे बून की आवाज़ आ जाती है. बून टॉम से बात करने लगता है कुछ करके, एंड देन शी फाउंड सम स्पेस जिससे वो भाग सके. तो केसी भाग जाती है, बट बून ये सब होता हुआ ऑलरेडी देख चुका था. दैट्स वाई बून वेंट देयर टू टॉम्स हाउस और उसे डिस्ट्रैक्ट करा ताकि केसी भाग सके. तो अब बून को सारी बातें बताई केसी ने कि व्हाट शी सॉ, शी हैड द एविडेंस, बट किस तरीके से ये चीज़ें, अब्सेंस किसी के घर में बिना परमिशन के जाना एंड इन्वेस्टिगेट करना, सो यू नो दैट्स इलीगल. सो अब उसे लीगल अब विल्मा को कैसे बताएं, विल्मा इज़ अ डिटेक्टिव, अब उसको किस तरीके से बताएं. तो
ये जो पॉइज़न वाला आइडिया होता है, कुछ टाइम पहले जब टॉम और कैथरीन के घर पे आए थे केसी के, सो ग्लास टूट गया था। तो और उस दिन सबको अपने-अपने वाइन के अलग-अलग ग्लासेस में अलग-अलग तरीके से ड्रिंक्स दी गई थी, व्हिच मीन्स इट्स अ हाई चांस दैट टॉम मस्ट बी पॉइजनिंग हिज वाइफ कैथरीन, एंड उस दिन भी थोड़ा कुछ उसने दिया होगा या करा होगा, और उस ग्लास का वो ग्लास ना कैथरीन ने तोड़ दिया था या टूट गया था, समथिंग हैपेंड। तो उसके जो पीसेस थे वो केसी को मिले थे, एंड केसी एक्चुअली उसको डस्टबिन में डाल दिया था। शी फाउंड दोज पीस दैट पीस बेसिकली अपने डस्टबिन में केसी, एंड उसने दिया विल्मा को। अब विल्मा को मतलब उसने ये बताया कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी उसने हार्वी का नाम सुना था कैथरीन के मुंह से, तो केसी ने सर्च करा एंड शी थॉट कि हो सकता है टॉम ने भी उसी तरीके से ही कैथरीन को मारा हो। सो क्या इस ग्लास के पीस से कुछ भी पता लगाया जा सकता है? सी व्हाट हैपेंड हियर, शी सेड yes. Yes. That means you're going to test it, right? Yes. Although it will take a few days to get the results back. So we'll meet after the results. Ta-da! Interesting हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अब तो आ रहा है यार. Bye. Ta-da!